हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 40 से शुरू करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। लायबिलिटी साइड आप देखिए, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व है, और एसेट्स में बैंक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है और मशीनरी है। अब बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है? ऑन द फॉलोइंग टर्म्स दे एडमिटेड सी इन पार्टनरशिप। Goodwill was valued in books as rupees 10,000. Reserve of 10% be created on debtors. Value of building be increased by 10%. फर्नीचर और मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 5% से। सी 12,000 रुपये कैपिटल के लाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें केवल इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू करना है। फर्स्ट पॉइंट, ये गुडविल बता रहे हैं गुडविल कितनी है और गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हाँ, रिजर्व, प्रोविजन या रिजर्व क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं। डेटर्स पर प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। अब लायबिलिटीज यदि हमको इंक्रीज करना है, ध्यान दीजिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। यदि एसेट्स की वैल्यू कम होगी और लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डेबिट साइड, और एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना, इससे हम क्या बोलते हैं? लॉस। इसके अगेंस्ट यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी रिवैल्यू करने पर और लायबिलिटीज कम होगी तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब रिजर्व हो या प्रोविजन, ये बोल रहे हैं रिजर्व बनाना है। रिजर्व या प्रोविजन एक ही बात है, लायबिलिटीज होती हैं। डेटर्स पर रिजर्व क्रिएट करना है मतलब लायबिलिटीज क्रिएट करना है। लायबिलिटीज क्रिएट करना है मतलब लायबिलिटीज को बढ़ाना है। लायबिलिटीज को बढ़ाना है किस साइड? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम? टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डेटर्स के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसे हम बोलते हैं टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स हो गया। किस पे बनाना है? डेटर्स पर। तो डेटर्स देखते हैं बैलेंस शीट में। डेटर्स हैं 12,000। 12,000 का कितना परसेंट? 10%। तो ये 12,000 इंटू 10% कितना आएगा? 1,200 रुपीज। ये 10% हमने रिजर्व बना दिया है। इसके बाद बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज मतलब वृद्धि, डिक्रीज मतलब कमी। तो बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। बिल्डिंग क्या होती है? एसेट्स। बिल्डिंग होती है एसेट्स। एसेट्स को इंक्रीज करना है। और अब बताइए, एसेट्स को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड, कम होती तो डेबिट साइड। इंक्रीज करना है तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग, ये बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब देखते हैं कितने से इंक्रीज करना है। बाय 10%। तो बिल्डिंग का 10% अमाउंट हम ले लेंगे। बिल्डिंग है 25,000। अब यहाँ 25,000 का, यहाँ 25,000 है, इसका 10%, एक जीरो हटा देंगे, 2,500 हो जाएगा। 25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,500। चलिए, बिल्डिंग को हमने रिकॉर्ड कर दिया है। बिल्डिंग के बाद फिर देखते हैं किसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। फर्नीचर एंड मशीनरी, इनको डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएट का मतलब कमी होता है, और फर्नीचर और मशीनरी क्या है हमारे लिए? एसेट्स होती हैं। फर्नीचर और मशीनरी ये दोनों एसेट्स हैं, और एसेट्स को डिक्रीज करना है, डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएट मतलब कमी होता है, तो एसेट्स को कम करना है तो किस साइड? डेबिट साइड। सबसे पहले क्या है? फर्नीचर। तो यहाँ फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, फुल आपको लिखना है फर्नीचर। और फर्नीचर कितने का है? इसको डेप्रिसिएट करना है 5% से। फर्नीचर देख लें, फर्नीचर है 4,000। तो ये 4,000 है, इसका 5%, 4,000 का 10%, 400, तो 5% 200, 200 आ जाएगा। इसके बाद मशीनरी को भी डेप्रिसिएट करना है। मशीनरी भी एसेट्स होती है, एसेट्स को कम करते हैं तो डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ अमाउंट देख लेते हैं। मशीनरी का अमाउंट है 10,000। 10,000 इंटू 5%, 5% कम करना है इसको भी। तो 10,000 का 10%, 1,000, 5% कितना हो जाएगा? 500 रुपीज। ये मशीनरी को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। मशीनरी के बाद ये लिखा है कि सी 12,000 कैपिटल के लेकर आएगा, तो इसकी एंट्री तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती नहीं है, इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि हमें बनाना नहीं है। यहाँ क्लियर बोला है केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं है जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस ज़्यादा हो रहा है।
तो प्रॉफिट आप देखेंगे, प्रॉफिट है केवल 2500, ये 2500 का प्रॉफिट है, ठीक है। और लॉस कितना हो रहा है टोटल देखते हैं, ये लॉस है 1200, उसके बाद फिर 200 का लॉस हुआ फर्नीचर पर, और उसके बाद 500 का लॉस हो गया मशीनरी पर। टोटल 1900 का लॉस है और 2500 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो रीवैल्यू करने पर प्रॉफिट आया है 600 रुपीज़ का, रीवैल्यू करने पर 600 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, ए और बी। अब ये 600 का प्रॉफिट आया है रीवैल्यू करने पर, कैसे बांटते हैं इसको, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता है तो इक्वल मान लेते हैं, इसका मतलब हमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 300 का प्रॉफिट आएगा ए के हिस्से में और 300 का प्रॉफिट आएगा बी के हिस्से में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 41 है, ए और बी पार्टनर हैं। 31 मार्च 2022 को इनकी ये बैलेंस शीट है, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, की का लोन है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक बिल्डिंग। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग, ऑन द एडमिशन ऑफ सी, सी को एडमिट कर रहे हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर नेसेसरी, रिजर्व बनाना है बैड डेट्स के लिए, अभी बनाया था हमने रिजर्व बैड डेट्स के लिए। किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। कितना, 7.5, इसको 7.5% भी बोल सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मैं कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 7.5, मतलब 7.5%। इसका मतलब हमको ये जो डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है, रिजर्व बनाना है, 7.5% बनाना है, 7.5%। इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है, 4008 या 2 लिखा होता है तो डिफरेंस लेंगे, यहाँ 4000 है और यहाँ 5000 है। तो आप बताइए इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे कम हो रहे हैं। कितने से कम हो रहे हैं, 1000 रुपीज़ से। इसका मतलब एसेट्स कम हो रही है हमारी, और एसेट्स कम होती है तो किस साइड, अभी आपको बताया था एसेट्स कम होती हैं तो डेबिट साइड, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, स्टॉक टू वैल्यूड एट ₹6000, एट या 2 लिखा होता है तो डिफरेंस लेते हैं। यहाँ देखिए स्टॉक 5830 है, यहाँ स्टॉक ज़्यादा है, मतलब एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। और बिल्डिंग को बोल रहा है रिड्यूस करना है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना है, बी बाय लिखा है, यहाँ डिफरेंस नहीं लेंगे, 300 अमाउंट ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बोल रहे हैं केवल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। या तो पूछेंगे एडमिशन वाले चैप्टर से, या रिटायरमेंट या डेथ वाले चैप्टर से, आएगा जरूर, ये पक्का है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया है। एसेट्स को कम करना है और लायबिलिटीज को बढ़ाना है, तो डेबिट साइड एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना, ये फर्म के लिए लॉस होता है। इसके अगेंस्ट एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, ये प्रॉफिट होता है। अब यहाँ ये बोल रहे हैं डेटर्स पर रिजर्व बनाना है, किसके लिए, बैड डेट्स के लिए। रिजर्व लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज को क्रिएट करना है, बनाना है या बढ़ाना है, एक ही बात है। डेबिट साइड लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब कितना परसेंट, 7.5। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं हमारे 6800 के, तो हम क्या करेंगे, ये 6800 के 7.5% हम निकाल देते हैं। तो 6800 का 7.5% आ जाएगा 510 रुपीज़। ये 510 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट को कम करना है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स होती है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लिखा है, और इसको कम करना है, लिखा भी है रिड्यूस लिखा है, रिड्यूस का मतलब कम करना है, और एसेट्स को कम करना हो तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखते हैं इसमें 2 लिखा है, एट, ये एट या 2 लिखा होता है तो डिफरेंस वैल्यू लेते हैं।
पहले थे 5,000 के, अब हैं 4,000। बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है ये बुक वैल्यू होती है या पुरानी वैल्यू। बैलेंस शीट के बाहर जो वैल्यू होती है या मार्केट वैल्यू होती है या फिर आज की वैल्यू। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट 5,000 के थे, आज 4,000 के हैं। कितने से कम हो गए? 1,000 से ये कम हो गए। इसके बाद फिर देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट के बाद है स्टॉक। स्टॉक पहले थे 5,830 के और अब है 6,000। 8 या 2 लिखा होता है तो डिफरेंस लेना होता है। तो आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो स्टॉक कम है, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर तो स्टॉक ज़्यादा है, आज की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब स्टॉक मतलब एसेट्स, एसेट्स को इंक्रीज करना है, इंक्रीज हो रही है। किस साइड? क्रेडिट साइड। बाय, यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। डिफरेंस कितना? आज की वैल्यू कितनी है? आज की वैल्यू है 6,000 माइनस बुक वैल्यू कितनी है? 5,830। 5,830। अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे कितने से ये इंक्रीज हो रहे हैं। आज की वैल्यू 6,000 और मार्केट सॉरी बुक वैल्यू जो है 5,830, तो ये आ जाएंगे 170। 170 170 से हमारे स्टॉक बढ़ गए हैं। स्टॉक के बाद फिर देखते हैं बिल्डिंग को रिड्यूस करना है। ठीक है, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स को रिड्यूस करना है मतलब कम करना है, और एसेट्स को कम करना है तो डेबिट साइड। टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। और देखिए बाय लिखा है तो कोई डिफरेंस वैल्यू नहीं लेंगे। एट या टू लिखा होता है तो डिफरेंस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 4,300 और -300 आप डिफरेंस लें। डिफरेंस नहीं लेना है। जब भी बाय के बाद कोई भी डिजिट लिखा हो वही वैल्यू उठाना है हमको, डिफरेंस नहीं लेना है। 300 रुपीज से बिल्डिंग को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। इसके अलावा आप कोई भी आइटम नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे और देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है। तो आप देखिए प्रॉफिट में तो केवल 170 है, लॉस का साइड बड़ा है, मतलब हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? अब यहाँ इनको ऐड कर देते हैं, ये 510 हो गए। उसके बाद फिर ये 1,000 और फिर ये 300, तो ये हो जाएगा 1,810। 1,810। और आपको पता है जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसे हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ भी लिखेंगे 1,810। अब इसमें से कुछ प्रॉफिट भी तो हुआ है, इसीलिए हमारा कुछ लॉस कम हो जाएगा और हमारा लॉस कम होकर ये आ जाएगा कितना? 1,640। और इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है इसमें? नाम क्या है पार्टनर के? पार्टनर के नाम इसमें भी हैं ए और बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉस किसको बटेगा? ए और बी को बटेगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या ओल्ड रेशो गिवन है? आप देखेंगे ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, और जब भी ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता है तो इक्वल माना जाता है। इसका मतलब इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हर एक पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा लॉस 820 और यहाँ भी 820। ठीक है, साथ ही ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है। 41 के बाद फिर देखते हैं 42 है। 42 में देखिए लिखा है L, M and N were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 31st March 2022 was as follow. क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व हैं, कैपिटल हैं, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे आइटम गिवन हैं। अब देखते हैं बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है। ऑन द अबव डेट O was admitted as a new partner and it was decided that न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया है LMN, ये तो पुराने पार्टनर है, ओ नया पार्टनर है, तो न्यू रेशो है 2:1:1. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹36,000। मशीनरी को रिड्यूस करना है 58,000 से, और क्रेडिटर्स हैं 6,000 के, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बना लेते हैं हम स्टूडेंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। डेबिट साइड क्या आते हैं? लॉस। अच्छा, ये आते क्यों है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। लॉस को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। लॉस कैसे मानेंगे? यदि एसेट्स की रिवैल्यू करने पर वैल्यू कम होती है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, तो ये लॉस माना जाएगा। इसके अगेंस्ट एसेट्स की रिवैल्यू करने पर यदि एसेट्स बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज कम हो रही हैं, तो ये प्रॉफिट माना जाता है।
अब हमें देखना है, ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस रीवैल्यू करना है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 36,000 है, बुक वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू थी 60,000। अब आप खुद बताइए, इन्वेस्टमेंट पहले, जो ये पुरानी वैल्यू होती है, पहले 60,000 के थे, आज कितने के? आज 36,000 के। तो आप बताइए, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कितने से? 24,000 से। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं और एसेट्स कम होती हैं तो डेबिट साइड। यहाँ क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से कम हो रहे हैं? 24,000 से। ये 24,000 हमने रिकॉर्ड किया है और यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद फिर मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू ₹58,000। अब टू लिखा है, एट या टू लिखा है, तो बिल्कुल डिफरेंस ही लेना है। मशीनरी देखते हैं, मशीनरी की बुक वैल्यू 70,000 और यहाँ 58,000, तो 78,000 माइनस 58,000 डिफरेंस आ जाएगा कितना? 20,000। और क्लियर बोल रहा है रिड्यूस किया है, रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करना है तो बताइए किस साइड? हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड, एसेट्स को कम करना है ना, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। पहले कितने के थे? मशीनरी देखिए, मशीनरी पहले थी 70,000 की और ये आज की वैल्यू है 58,000, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 12,000। इसका मतलब ये 12,000 हमें डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे हम? टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ टू मशीनरी अकाउंट, ये 12,000। इसके बाद इसका मतलब समझ लीजिए, ये क्रेडिटर्स हैं 6,000 के। इसका मतलब 6,000 का हमारा क्रेडिटर्स है और वो लोग अपना क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको, इस 6,000 के क्रेडिटर्स को राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे अकाउंट को। 6,000 के क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हमें बंद करना है या कम करना है, तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के? 6,000 के। अरे भाई आप भी बताइए, आपको किसी के 6,000 रुपये देने थे लेकिन कोई लेने ही नहीं आ रहा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे क्रेडिटर्स का अकाउंट राइट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब हमें 6,000 अब किसी को देना नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा अब और कोई भी आइटम नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है हमको, प्रॉफिट या लॉस। अब देखते हैं भाई, लॉस का साइड बड़ा है, कितना है लॉस? 24,000 और 12,000, तो टोटल लॉस आ जाएगा 36,000। यहाँ लिखेंगे हम 36,000 और यहाँ भी कितने? 36,000। लेकिन कुछ तो प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हमारा ये जो लॉस है ये कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? 6,000 से। तो लॉस हमारा रहेगा 30,000 और इस लॉस को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो ये रहा 3:1 के रेशो में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:1। 3, 2 और 1। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 रिप्रेजेंट करता है एल को, 2 रिप्रेजेंट करता है एम को और 1 रिप्रेजेंट करता है एन को। बांट देते हैं हम, एल, एम, ये एन। तो 30,000 को हम बांटेंगे, 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 15,000 का लॉस किसके हिस्से में आएगा? एल के हिस्से में। ठीक है, ऐसे ही 30,000 इंटू 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 6, तो 10,000 किसके हिस्से का लॉस है? एम के हिस्से का लॉस है। और एन के हिस्से का 30,000 का लॉस है, इंटू इसका हिस्सा कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 5,000 लॉस आ जाएगा एन के हिस्से का। ये हमने लॉस बांट दिया है। इसी के साथ ही न्यूमेरिकल नंबर 42 हमारा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 42 के बाद फिर देखते हैं हम 43, सुधीर और विशाल वाला। सुधीर और विशाल पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। सुधीर और विशाल पार्टनर है 2:1 के रेशो में। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। अब ये बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, बैंक में पैसा 1,200 रुपए है, डेटर्स हैं, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है। अब देखते हैं किसको एडमिट किया है।
इन्होंने एडमिट किया है पंकज को नए पार्टनर के रूप में। पंकज 1/3 के लिए आएगा और 15,000 कैपिटल के लेकर आएगा और 6,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा। प्लांट और मशीनरी को रिड्यूस करना है, कम करना है। स्टॉक बाय 10% एंड स्टॉक इसको भी हमें क्या करना है, कम करना है और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। डेटर्स पर रिजर्व बनाना है और ये बोल रहे हैं गुडविल विल नॉट रिमेन इन द फर्म, गुडविल बिजनेस में नहीं रहेगी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां से स्टूडेंट हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। इसका मतलब अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको भी हम कंसिडर करेंगे और फोर्थ पॉइंट। तो सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लेते हैं, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना डेबिट साइड, और इससे क्या बोलते हैं, लॉस बोला जाता है। एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का कम होना क्रेडिट साइड, इससे प्रॉफिट बोला जाता है। अब देखते हैं, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा इसका ट्रीटमेंट। यहां से प्लांट और मशीनरी को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है मतलब कम करना है। प्लांट मशीनरी कितने के हैं, ये हैं 35,000। कितने से कम करना है हमको, प्लांट मशीनरी और स्टॉक मतलब दोनों को 10% से कम करना है। तो 35,000 का हम 10% हम निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 3500। और एसेट्स को कम करना है तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3500, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अच्छा, स्टॉक इसको भी कम करना है 10% से। स्टॉक 20,000 के हैं, 10% 2,000, तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, टू स्टॉक ये 2000 से हमने कम कर दिया है। इसके बाद डेटर्स पर रिजर्व बनाना है, और रिजर्व बनते हैं बैड डेट्स के लिए, और रिजर्व लायबिलिटीज होते हैं। लायबिलिटीज को बनाना है या बढ़ाना है, एक ही बात है। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब रिजर्व बनाना है हमको 5% डेटर्स पर ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स है 9,700, 9,700 का 5% ये आ जाएगा 485। तो यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, 485। किस पे निकाला है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। डेटर्स है 9,700, 9,700, इसका कितना परसेंट हमको बनाना है, ये बनाया है हमने 5%। बिल्डिंग भी है भाई, हाँ बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 20% से। बिल्डिंग है 50,000, 50,000 का 10% 5,000, तो 20% 10,000 रुपये। और बिल्डिंग एसेट्स होती है, इसको इंक्रीज करना है, और एसेट्स को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब देखते हैं टोटल किस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 10,000, यहाँ भी 10,000, लेकिन लॉस भी हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 3,500 प्लस 2,000 और प्लस 485, तो लॉस हुआ है 5,985। अब इसको हम क्या करेंगे, 10,000 से माइनस कर देंगे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 4,015 रुपीज। ये 4,015 रुपीज का ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कहाँ भेजना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, सुधीर और विशाल, ये देखिए लिखा भी है सुधीर और विशाल। ये सुधीर और ये विशाल किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1 है। इसको हम 2:1 में बांट देते हैं। 4,015 2:1, ये 2:1, 2 रिप्रेजेंट करता है सुधीर को और 1 रिप्रेजेंट करता है विशाल को। तो 4,015 इंटू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कितना आएगा, 2,676 रुपीज 66 पैसा। तो यहाँ इसको हम राउंड फिगर में एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता है, तो पॉइंट के पहले का एक डिजिट हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ अब हम 7 कर देंगे। इसका मतलब इसका प्रॉफिट में हिस्सा आएगा 2,677। ऐसे ही विशाल के हिस्से का हम प्रॉफिट पता करेंगे। यहाँ 4,015, इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 2:1 है, तो 1 इंटू करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा इसके हिस्से में प्रॉफिट 1,338।
ये 0.33 है, इसलिए इसको हम राउंड फिगर में एज्यूम नहीं करेंगे, मतलब एक डिजिट इंक्रीज नहीं करेंगे, इतना ही आएगा इसका प्रॉफिट में हिस्सा 1338। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ये लिखा है इन्होंने, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट बना लेते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल। पुराने पार्टनर कौन कौन है, सुधीर और विशाल, किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। सुधीर की कैपिटल है 30,000, यहां हमने लिखा 30,000, और विशाल की कैपिटल है 20,000, ये 20,000। पंकज नया पार्टनर है इसीलिए इसकी कैपिटल यहां नहीं आएगी। अब हमें देखना है नया पार्टनर कौन है, पंकज, कितने के लिए आया है, 1/3 के लिए आया है, और 15,000 ये कैपिटल के ला रहा है, और 6,000 गुडविल के। तो कैपिटल के ये 15,000 रुपये लेकर आ रहा है। कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ये बैंक। और जनरल एंट्री भी मैंने आपको बताई थी, जब नया पार्टनर कैपिटल या गुडविल लेकर आता है तो एंट्री क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ नया पार्टनर जो भी कैपिटल लाएगा, यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और कितनी कैपिटल ला रहा है, ये लिखा है 15,000 एस कैपिटल, ये 15,000 कैपिटल के लाया है। ठीक है, और गुडविल भी लाया है। तो गुडविल किसको बढ़ती है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, और गुडविल में हिस्सा किसका होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। नए पार्टनर के आने पर जनरली पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। पुराने पार्टनर मतलब सुधीर और विशाल। इसका मतलब नया पार्टनर ये जो 6,000 रुपये लेकर आया है, इसको सुधीर और विशाल बांट लेंगे आपस में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए कैसे करना है। वर्किंग नोट के माध्यम से हम इसको बता सकते हैं। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। क्या हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा, ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया है। जब भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा देते हैं तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। तो ओल्ड रेशो 2:1 है, तो सैक्रिफाइस रेशो भी 2:1 होगा। मानते नहीं है, ये होता ही है। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे, भाई हमसे ये नहीं बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, हमसे तो उन्होंने बोला है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, हमें पता है गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। ध्यान रखना, गुडविल ओल्ड रेशो में नहीं बढ़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ेगी। ठीक है, तो जब भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा देते हैं तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा कितना, 2:1। 2 किसका है, 2 रिप्रेजेंट करता है सुधीर को, ये सुधीर को रिप्रेजेंट करता है, ये विशाल को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, नाम पूरा लिखना है। ठीक है, तो नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है, ठीक है, तो उस पर अधिकार होता है पुराने पार्टनर का, मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, तो सुधीर कितना हिस्सा प्राप्त करेगा गुडविल में, सुधीर विल गेट, नया पार्टनर 6,000 लाया है, इस 6,000 को ये दोनों बांट लेंगे 2:1 में। मतलब कितना, 2:1, मतलब सुधीर का हिस्सा रहेगा 2/3, ये 3 2 6, ये आ जाएगा 4,000। मतलब 6,000 में से 4,000 कौन रखेगा, सुधीर रखेगा। अब 6 में से 4 सुधीर रखेगा तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बच रहा है, 2,000 कौन रखेगा, विशाल। बट हमें कैलकुलेट करके हमें दिखाना है, विशाल विल गेट 6,000 इंटू इसका सैक्रिफाइसिंग 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, तो हमें 4,000 सुधीर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। सुधीर को देना है 4,000 और विशाल को देना है 2,000। इसको तो गुडविल में हिस्सा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है, गुडविल लेकर आया था। और गुडविल मिलती है तो किस नाम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यदि इसकी जनरल एंट्री करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट टू विशाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल भी हमने इनको दे दी है। इसके अलावा फिर क्या देना है, इसमें हम देखते हैं, हाँ रिवैल्यू की थी। रिवैल्यू करने पे क्या जनरेट हुआ था, प्रॉफिट जनरेट हुआ था। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये लिखा भी, हम लिखते भी हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सुधीर के हिस्से में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में हिस्सा आया था 2,677। सुधीर के हिस्से में आया था 2,677।
और विशाल के हिस्से में प्रॉफिट आया था 1338 और किस अकाउंट से चल के आया है ये बैलेंस, यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस होता तो किस साइड, डेबिट साइड। प्रॉफिट भी हमने ट्रांसफर कर दिया है और देखते हैं और क्या लिखा है। प्रॉफिट के अलावा यहाँ एक और लाइन लिखी है, गुडविल विल नॉट रिमेन इन द फर्म। इसका मतलब सुधीर और विशाल को जो गुडविल में हिस्सा मिला है 4000 2000, ये बिजनेस में नहीं रहेगी, ये निकाल ले जाएंगे। निकाल ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। सुधीर को गुडविल में 4000 मिला था, 4000 ये निकाल ले जाएगा और विशाल 2000 निकाल ले जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले सुधीर के कॉलम की बैलेंसिंग करते हैं। तो सुधीर के पास पहले से कितने थे, पहले से थे इसके पास 30,000, 4000 इसको गुडविल में हिस्सा मिला और 2677 प्रॉफिट में हिस्सा मिला। तो टोटल इसकी कैपिटल हो जाएगी 36,677 और आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ डेबिट साइड भी कितने लिखने पड़ेंगे, 36,677। इसमें से कितने माइनस कर देंगे, 4000, क्योंकि ये गुडविल निकाल के ले गया है इसलिए इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना, 32,677। आंसर देखते हैं क्या कैपिटल अकाउंट का आंसर है। ये तो रिवैल्यू पर प्रॉफिट हुआ था उसका आंसर है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में सुधीर का 32,677, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और क्लोजिंग बैलेंस किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी से, टू बैलेंस सीडी। अब ऐसे ही विशाल के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। विशाल के कितने हैं, ये 20,000 के बाद फिर 2000 और 1338, तो इसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 23,338। यहाँ 23,338, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 23,338। इसमें से कितने माइनस, 2000 माइनस कर देंगे क्योंकि ये गुडविल निकाल के ले गया था इसलिए इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल इसकी रहेगी 21,338, 21,338 देखते हैं, 21,338। और ये तो नया पार्टनर है, अभी तो इसकी यात्रा शुरू हुई है, 15,000 ये लेकर आया था, तो क्लोजिंग कैपिटल भी इसकी 15,000 ही रहेगी, ये 15,000। ठीक है, अब हम देखते हैं, बस इतना ही हमसे बोला था इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी के साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 43 कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है और एमपी के किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।